इलाके दी सत्कारत शख्सियत धार्मिक बिरती दे मालिक ते उके समाज सेवी जथेदार रघबीर सिंह जी रक्कड़ पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा सिंह सभा रक्कड़ टाहा तहसील बलाचौर विखे करवाया गया, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। सरदार रघबीर सिंह जी दा जन्म 30 मार्च 1958 नूं पिता सरदार बगीचा सिंह रक्कड़ जी दे घर माता गुरदेव कौर होणां दी कुखों पिंड रक्कड़ टाहा विखे होया। आप जी बचपन तो ही धार्मिक बिरती दे मालिक सन। आप जी दी एक वड्डी भैन कुलविंदर कौर ते एक छोटा भरा कृष्ण सिंह रक्कड़ हन। आप जी ने मिडल तक दी पढ़ाई सरकारी स्कूल रक्कड़ टाहा तो अते मैट्रिक गुरु नानक खालसा हाई स्कूल मजारी तो पास कीती। आप जी दा विआह सन 1973 विच सरदारनी कश्मीर कौर होना नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर एक पुत्र सुखविंदर सिंह ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चे नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दा चंगा नागरिक बनाया। आप जी कुछ समा बहरीन देश विच रहे। उत्थों वापस आके आप जी ने खेतीबाड़ी दा काम करना शुरू कर दिता अते समाज सेवा विच हिस्सा लेना शुरू कर दिता। पिंड विच संगत ते प्रवासी वीरां दे सहयोग नाल गुरुद्वारा सिंह सभा दी आलीशान इमारत दा निर्माण करवाया। आप जी 8 साल पिंड दे सरपंच रहे। अकाली दल वल्लों उन्हां दी मेहनत नूं देख के उन्हां नूं पहलां जिला प्लैनिंग बोर्ड दे मैंबर ते फिर वाइस चेयरमैन बनाया गया। इलाके विच बनी महान संस्था गुरु नानक बब्बर अकाली यादगारी कॉलेज लड़कियां मजारी नूं बनाउण लई आप जी ने बहुत वड्डा योगदान पाया ते मौजूदा समय विच आप जी हुण उस संस्था दे प्रधान वजों काम कर रहे सन। सन 2015 विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी होई बेअदबी तो निराश हो के आप जी ने सियासत तो किनारा कर लिया अते समाज सेवा विच जुट गए। दिल्ली विखे चल रहे किसान संघर्ष विच भी आप जी ने बहुत वड्डा योगदान पाया। आप जी यारां दे यार सन अते अपने दोस्त जसपाल सिंह नाल आप जी दा भरावां वर्गा प्यार सी। आप जी गरीबां ते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद तनो मनो अते तनो करया करदे सन। सरदार रघबीर सिंह जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिच लेंदे सन। सरदार रघबीर सिंह जी हुणां दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती विच संगतां तो इलावा कई उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते परिवार नाल दुख साझा कीता।
सुख दुख योगी तेरा है।
कोट बदन उदार दिन में करते बार न लागे कोट बदन उदार दिन में करते बार न लागे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी किस भावे किस है निवाजे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी किस भावे किस है निवाजे जो प्रभ हरे सुनी फल मानो जो प्रभ हरे सुनी फल मानो सुख दुख ओहि ते आइए रे सुख दुख ओहि ते आइए सुख दुख ओहि ते आइए रे सुख दुख ओहि ते आइए रे हाड़ मास कदे हड्डियां दा मास ना छोटियां छोटियां नाड़ी को इंजर पंखी वसन विचारा कहते जीव पंछी ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀਵ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਸ ਜਗਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ परन क्या मेरा कह देगा कहते फिर मेर तेर करता कीला जैसे तरवर जब पंछी रात काटता है उड़ारी मार जाता कि इसी तरह तू भी उड़ारी मार जाए रख को काम सारों जीव अपने के संसार के चलेंगे अपने डूंगियां नीहां पट के उत्ते मकान सारदा है रख को काम सारों जीव साढ़े 3 हाथ के सीमा कहते कभी सोचा जगह सोने की नहीं चाहिए 3.5 हाथ की बनके बाल कहते इन्ना सोहने बालों के केसां ते बाल सिर जेड़ी अपने आप सोहना निकल लई पग बंद है कभी गड्डी टेढ़ी करके बंद है इस तरह बंद है बनके बाल सिर कहते पर कभी सोचा कि घर मकान बनाते हुए ये सब कुछ करते हुए ये तन होएगो पसंद की तेरी कि इस शरीर ने भी इतना पसंद की तेरी बन जाना जो सुबास चले उच्चे मंदिर सुंदर नारी उच्चे मंदिरों का सुंदर स्त्री का गुमान करता है उच्चे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिना बाजी बारी कहते पर सब कुछ करते हुए घर परिवार रहते हुए जो परमात्मा का नाम नहीं जपिया तो कहते समझ जिस तरह आया उस तरह चला गया इस संसार की बारी जीव हार गई मेरी जात कमीनी अगे अपनी गल करते बाबा जी कहते मेरी जात कमीनी पांच कमीनी पूछा जन्म हमारा कहते मेरी जात को नीवी बड़ी नीवी जात मेरा जन्म होया तुम शरणागत राजा रामचंद्र कह रविदास कहते मैं रविदास जिहड़ा परमात्मा तेरी चरण शरण दे विच आया तो शरण पाया दी लाज रखना वाला क्योंकि कहते जातां कुत्तां दा अपमान करने वाले भी इस संसार को चले गए तो मेरा रविदास का की पढ़ना सी मैं रविदास बादशाह तेरी शरण विच आया हां ते तू शरण पाया दी लाज रखना पावन के पर शब्द आप जी ने सुनता है नानक नाम मांगे जन्म मरण निवार देव जन्म मरण निवार देव जन्म मरण निवार देव जन्म मरण निवार देव
इस मौके ते समूह संगतां वल्लों परमात्मा जी दे चरनां विच अरदास बेनती करन उपरंत पवित्र दरगाही बाणी तो हुक्मनामा साहिब सरवण कीता गया। महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जन सगल वास्ता के, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागो इस युग में है, सो कहियत है सूरा। आत्म जन सगल वास्ता के, जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग, सरणी पावन नाम त्यागन। सहज समावन संग रहाउ। जन के चरण वसै मिरहियर, संग पनीता देही। जन की तूर देहु कृपा निध, नानक कै सुख एही। जन के चरण वसै मिरहियर, संग पनीता देही। जन की तूर देहु कृपा निध, नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फुल ते कली दी साथ संगी उम्र बड़ी घट हुंदी है। जो कंडा है उसकी उम्र बड़ी लंबी हुंदी है। फुल हमेशा ही साथ संगी, जिस तरह धन गुरु नानक साहब जी अपनी पानी पावन बाणी विच कहंदे ने, धन जोबन अर फुलड़ा नखी अड़े दिन चार। धन की भी बहुत लंबी उम्र नहीं, कई बार राजे कुलाल हो जाते हैं। जोबन की भी बहुत ही लंबी उम्र नहीं, ये भी साथ संगी बुढ़ापा ग्रस लेता है। धन जोबन और फुलड़ा, फुल की बहुत ही उम्र नहीं, ये भी 4 दिन फिर के उसकी समाप्ति हो जाती है। नाठी वाले कहते ने साथ संगती एक सादी अर्थ करया करते सन। नाठी वाले कहते ने साथ संगी परौणे। नाठी वाले का शब्द संगठना भी है, पर संप्रदायी अर्थ जेडे नाठी वाले कहते ने परौणे नूं कि जेड़ा परौणा है वो भी साथ संगी एक रात रह के दूसरे दिन चला जाता है। ये चारे उदाहरण धन गुरु नानक साहब जी पातशाह जी है पावन वाणी में साथ संगी बख्शी तुझे। धन गुरु नानक साहब जी जिन्होंने साथ संगी जे आपा भाई रघुवीर सिंह के जीवन लिए, चाहे उन्होंने उम्र बड़ी थोड़ी हुई है, ऐसे महान परोपकारी लोग उन्होंने उम्र भी बड़ी होवे, गरीब निवास के पातशाह वो परोपकार होर भी कर सकते हैं। जे आपा धन गुरु नानक साहब जी, धन गुरु अमरदास जी पातशाह जी तो लैके उन्होंने उम्र का तकाजा नहीं है, तो गुरु साहब की उम्र की साथ संगी बड़ी घट हुई है, बहुत घट। क्योंकि ये जो आत्मा हन, ये महान परोपकारी आत्मा, इन्हां दी उम्र घट हुंदी है। सरदार रघुवीर सिंह जी रक्कड़ प्रधान साहब जी नूं शरधा सत्कार भेंट करन दे लई जुड़ बैठी सन्मानयोग साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो जाना है, इस दुनिया तो रुखसत हो जाना है,
वो एक अटल सच्चाई है। पर जिहो जिहा इस मेरे वीर रंगरे सज्जन सरदार रघबीर सिंह जी का होया, वो गुरबाणी की तुक केल करेंदे हिंद नूं पंचिंते बाज पै तिस रब दे तेलां बिसरियां, जो मन चेतना चेते सन सौगाली रब गियां। सो नहीं सी पता उस ऐसे सज्जन ने जिहड़ा प्रधान के तौर पर सबका सत्कारयोग सी रघबीर सिंह, जिसने अपनी 62 साल की जिंदगी दे विच ऐसा जीवन बतीत किया जिहड़ा वो पिंड दे हर परिवार का इलाके का प्यारा हो निकलिया। गुरु खालसा सतसंग जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह आप संतां नूं भाई जसपाल सिंह जी ने उन्होंने जीवन बारे दसिया कि उन्होंने जीवन किस तरह का सी, असीं तां यही कह सकते हैं कि वो सेवा का पुंज सन, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के विच बहुत सेवावां जिहड़ियां हन निभाइयां हन। ज़्यादातर उन्होंने काफ़ी गरीब परिवारों की भी हेल्प की, उन्होंने ऊपर चुकने की कोशिश की कि ये भी साडे लैवल के विच आ जाण। हर गरीब के नाल वो गोला ला के खड़े होंदे सन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में सेवा दे पुंज वीर सरदार रघबीर सिंह जी की अंतिम अरदास में शामिल होने लई एकत्र हुए हैं। भाई साहब जी को असीं लगभग सारे प्रधान जी करके बुलाते सी। बेशक पिंड के पहला पंच चुने गए, फिर सरपंच, पर कहते सारे प्रधान जी सन। बाबा बोलते थे कहाँ गए, देही के संग रहते, सुरत माहे जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते। बेड़ा गुंजेगी प्रधान रघबीर दी जात किस कोने विच गूंजे, गुरु द्वारे जग दी संगत बेड़ा गूंजेगी, प्रधान रघबीर दी जात किसे कोने चों गूंजे। पिंड दा माणे लागे बड़ी शान सी तू वीरा, मुड़ के नहीं मिलना संगते गुमिया जो हीरा। ठंडी ठंडी बापुरे दी तेनू ढूंढेगी, रघबीर से आ तेरी याद किसे कोने तो गूंजे। पर कोई यहो जी मिसाल नहीं कि आदमी इस संसार से जीता रहा हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब से दे हम बादशाह शाह बादशाह व्यापारी मानना, जो जिससे सब काले करना, रहन पावे सोना देवा, दूर सुधारे कर मंत्र सेवा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे